मैं राजा हूँ और मैंने अपने सभी मंत्रियों को ये देखने के लिए खड़ा रखा कि रानी बच्चे को जन्म दे रही है। मैंने ये सिर्फ एक वजह से किया, ये पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए कि राजवंश का खून शुद्ध बना रहे। जल्द ही बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने शिशु को देखा उसने तुरंत सबको बाहर जाने का आदेश दिया। मैं उलझन में था, फिर भी मैंने सबको जाने दिया। फिर डॉक्टर ने बच्चे को गोद में उठाया और मैंने तुरंत देखा कि उसकी त्वचा का रंग साफ तौर पर असामान्य था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि रानी ने मुझसे विश्वासघात किया है। मैंने तुरंत राजमहल के प्रबंधक को आदेश दिया कि बच्चे को ले जाया जाए। मुझे नहीं पता था कि एक नौकरानी पहले ही बच्चे का हाथ देख चुकी थी। मेरे रक्षक प्रमुख फैबियन ने भी सब कुछ देख लिया था। फिर मैंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार को बुलाया और पूरे राज्य में ये घोषणा करने का आदेश दिया कि राजकुमार मृत पैदा हुआ है। साथ ही मैंने बच्चे का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करवाने का आदेश दिया। मुझे इतना टूटा हुआ देखकर डॉक्टर ने समझाने की कोशिश की। उसने दावा किया कि ये सब नेबो नाम के एक सेवक की वजह से हुआ जो रानी की सेवा में था। उसके अनुसार नेबो हमेशा रानी को घूरता रहता था, उसे इतना डरा देता कि बच्चा गहरे रंग की त्वचा के साथ पैदा हुआ। मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन रानी एक अत्यंत सम्मानित स्पेनिश राजकुमारी थी, इसलिए बिना ठोस सबूत के मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। फिर मैंने राजमहल के प्रबंधक को बच्चे से छुटकारा पाने का आदेश दिया, लेकिन उसने अभी अभी अपना खुद का बच्चा खोया था, इसलिए वो एक निर्दोष शिशु को मार नहीं सका। बार बार गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार उसने मेरा मन बदल दिया। बच्चे को गुपचुप तरीके से एक मठ में ले जाया गया, जहाँ फिलहाल उसकी जान बच गई। लेकिन वो नौकरानी अभी भी थी जो सच्चाई जानती थी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि राज परिवार का राज जानने वाला कोई जिंदा रहे। वो नौकरानी बेहद सावधान थी और फैबियन की तलाश से बचती रही। फिर उसने जानबूझकर मेरे छोटे भाई राजकुमार फिलिप के पास आंसू बहाते हुए और बेबस बनकर जाने का रास्ता निकाला। उसने उसे बताया कि बच्चे का असामान्य त्वचा रंग ये साबित करता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, लेकिन उसने फिलिप की राज परिवार के प्रति वफादारी को बहुत कम आंका। जल्द ही फैबियन ने हमेशा के लिए उस नौकरानी को चुप करा दिया। इस बीच रानी गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव के बाद कोमा में चली गई। और भी परेशान करने वाली बात ये थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका पेट बिल्कुल भी नहीं सिकुड़ा था। डॉक्टर को शक होने लगा कि उसके गर्भ में अभी भी कुछ बचा हुआ है, इसलिए उसकी बेटी टीना ने खुद सच्चाई जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया।